जब स्वाध्याय किया जाता है तो मंगलाचरण में एक बात कही जाती है, वक्तारः श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। वहाँ पे पहले वक्ता के लिए कहा है कि जो बोलने वाला है, प्रवचनकार है, वह सावधान होकर के सुने, और बाद में श्रोता भी सावधान होकर के सुने। यदि हम स्वयं अच्छे से सुनेंगे तो वह हमारे लिए स्वाध्याय कहलाएगा, अन्यथा बोल वचन कहलाएगा। प्रवचन और बोल वचन में क्या अंतर है? बोल वचन में सिर्फ दूसरों को समझाया जाता है, और प्रवचन जो स्वाध्याय स्वरूप होता है, सर्वप्रथम स्वयं समझाया जाता है, फिर दूसरा उसमें बाद में आता है। स्वहित पहले होता है, परहित बाद में होता है। आचार्य भगवान हमेशा एक उदाहरण दिया करते थे। खीर जिस चम्मच से परोसी जाती है वह हमेशा खीर की तपेली में डूबी रहती है, लेकिन उस चम्मच को कभी स्वयं स्वाद नहीं आता है। तो प्राय जो तथाकथित ज्ञानी होते हैं उस चम्मच की भांति होते हैं। ज्ञान तो बहुत हो जाता है, बुद्धि का विषय बना लेते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि सिर्फ दूसरों को समझाने के लिए, अर्थात दूसरों को परोसने के लिए होती है। और जब दूसरों को परोसोगे तो हमारा कल्याण कभी स्वयं नहीं हो सकता है। यदि हम सीरियसली अपने आप को बदलना चाहते हैं तो स्वाध्याय स्वयं से किया जाता है। स्वाध्याय की परिभाषा आती है, ज्ञान भावना आलस्य त्याग, अर्थात आलस्य को, प्रमाद को छोड़ कर के ज्ञान की भावना, राग और द्वेष जहाँ घटता है, स्वभाव बदलता है, वह स्वाध्याय ज्ञान नॉलेज कहा जाता है। तो उस नॉलेज को हम अपने जीवन में विजडम का रूप देना सीखें, बुद्धि से हृदय की यात्रा करना सीखें, तब वो हमारे लिए सार्थक होगा। अन्यथा ऐसा दूसरों को समझाना तो बड़ा आसान हमेशा से आया है। एक कहावत आती है ना, पंडित जी भट्टा खाए और दूसरों को उपदेश दे। अधिकांश लोग वो ही हैं, उसी प्रकार के हैं। अब जिज्ञासा की गई है, हम कैसा करें कि हम दूसरों को लक्ष्य में न रख करके स्वयं को, तो ये तो स्वयं सोचना पड़ेगा। यदि हम अंदर से चाहते हैं तो हम दूसरों को गौण कर ही देंगे। और अंदर से ये भावना, ख्याति पूजा की भावना रहती है, प्रशंसा की भावना रहती है, नाम कमाने की भावना रहती है, अपना इम्प्रेशन क्रिएट करने की भावना रहती है, तो व्यक्ति दूसरों को ही लक्ष्य करके सारी बातें करता है। न केवल ज्ञान की बात है, तप की बात में भी वही आ जाता है, साधना में भी वही आ जाता है, दान में भी वही आ जाता है, सेवा में भी वही आ जाता है। तो इनसे हमारा कभी कल्याण नहीं होता है।